तो बहनों और भाइयों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि आप सुनेंगे और सक्सेस स्टोरीज के बारे में, जो कि दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी स्टोरी आप सुनेंगे। कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा, कैसे उन्होंने हार्ड वर्क करा और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बने। इन सभी स्टोरीज में मुझे जैक मा, जो कि चाइनीज़ बिजनेस टाइकून है, अलीबाबा के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। और मैं जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि ये आप तक भी पहुंचाए, क्योंकि इसमें बड़ी इंस्पिरेशन है। बिकॉज बहुत बड़ी बार जो जैक मा है वो बहुत जगह पे रिजेक्ट भी हुआ है, फेल भी हुआ है। अभी हम अगर उसका चाइल्डहुड देखें तो चाइल्डहुड में प्राइमरी क्लास में वो फेल हुआ था। प्राइमरी फिफ्थ जो होता है, फिफ्थ स्टैंडर्ड, वहाँ पे फेल हुआ। फेलियर उसने उतने फेलियर किसी सक्सेसफुल पर्सन ने नहीं देखे होंगे जितने कि जैक मा ने देखे। जैक मा का इंग्लिश लर्न करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और इंग्लिश लर्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो सुबह सुबह अपनी बाइक, जो बाइसाइकिल है, उस पर चला जाता था या बाइक पे चला जाता था। और जो टूरिस्ट वहाँ पे आते थे, क्योंकि वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट उन दिनों 1995 में आए थे और उस जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बना दिया। तो वो सुबह सुबह उन्होंने निकलना और जो टूरिस्ट मिलता उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इलाके की सैर करा देते और हर जगह का वो उनको नज़ारा करवा देते। इससे क्या हुआ कि उसकी इंग्लिश स्ट्रांग हुई और जो इंग्लिश सीखने का पैशन था वो पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 3 बार उन्होंने फेल करा, वो पास नहीं हुए 3 बार। एंड ऑन 4th अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट पे वो कामयाब हो गए और उन्होंने जो ग्रेजुएशन है परस्यू करी इंग्लिश में। और ग्रेजुएशन जो ही इंग्लिश की उन्होंने कंप्लीट करी, देन ही गॉट जॉब। उसको जॉब मिली और $12 सैलरी पर मंथ लेते थे। उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या है कि अपना ई-कॉमर्स का स्टार्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, पहले आइडिया तो था ई-कॉमर्स का, बट अभी नहीं। अभी वो अप्लाई करने लगे दूसरी कंपनीज में ताकि सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए। जिस भी जगह जाते थे, जिस भी कंपनी में जाते थे, तो वहाँ से उनको रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलता था। एट नियर अबाउट 30 रिजेक्शंस के बाद वो आगे सक्सेसफुल हुए। एक इंटरव्यू में उनसे ये कहा गया कि आपके रिजेक्शंस की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा फेस ऐसा है या मैं उस लायक नहीं, तो यही रीज़न हो सकता है रिजेक्शन से। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ई-कॉमर्स, वो यूएस चले गए और यूएस में वो बिजनेस जो अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट थे वहाँ के, उस सिलसिले में यूएस चले गए। उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट वगैरह देखा। तो ये 1995 की बात है कि यूएस चले गए और वहाँ पे इंटरनेट वगैरह देखा। तो वहाँ से उनके पास आइडिया आ गया क्यों ना हम अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट करें। तो उन्होंने अपना ई-कॉमर्स का स्टार्ट किया और इस वक्त चाइना का नंबर 1 पैसे वाला बिजनेस मैग्नेट जिसको कहते हैं, बिजनेस टाइकून जिसको कहते हैं। तो बड़ी रिजेक्शंस के बाद इनको सक्सेस मिली। इन्होंने यूएस में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ के लिए लिस्टिंग जो अपनी कंपनी का नाम दिया, वहाँ से भी रिजेक्ट हुए थे। तो देन
अल्टीमेटली ये वहाँ पे भी सक्सेसफुल हुए। इनके कुछ कोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वी कीप फाइटिंग, वी कीप चेंजिंग आवर सेल्व्स, वी डोंट कंप्लेन। ये इनका जो कुछ उन्होंने अपने कोट्स बनाए हुए हैं। गो बिग और गो होम। दूसरा आ गया गो बिग और गो होम। थर्ड वन इज इंस्पायरिंग, नेवर गिव अप। जो आप कर रहे हैं उसको मान लो हार नहीं मारनी। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स एंड डे आफ्टर टुमारो वुड बी सनशाइन। आज आपका मुश्किल है, कल इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा और परसों आपको बाहर ज़रूर देखनी। यू शुड लर्न फ्रॉम योर कंपिटिटर्स, नेवर कॉपी। आपको कंपिटिटर्स से सीखना चाहिए मगर उनकी कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटा सा सेशन था और मैं ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज जो सक्सेसफुल पर्सन्स की, ये करता रहूँगा। आज जैक मा जो कि चाइनीज़ बिजनेस टाइकून है, जिसको कि एक लड़की ने नाम दिया था जैक, अदरवाइज हिज नेम इज मा उन। तो लड़की ने नाम दिया क्योंकि ये प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाती थी माँ को, माँ उनको, तो उसने नाम दिया और तब से उसका जैक मा नाम पड़ गया था। ड्यूरिंग जब ये टूरिंग कराता था इनकी। तो दूसरा जो एपिसोड होगा इसमें मैं आपको एलन मस्क की स्टोरी बताऊंगा कि उसने कैसे सक्सेस पाई, वो इतनी दौलत के मालिक हैं वैसे। और एलन मस्क का ये है कि आने वाले टाइम में वो और भी आगे जाने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने 40,000 सैटेलाइट्स, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स स्टारलिंक स्काई में भेजे, तो आपको इंटरनेट गोली की तरह मिलेगा। तो आज हम ये बात कर रहे हैं, कल हम वो बात करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।